जब ये बात आगे बढ़ती है, ये दबाव में आके वैकेंसी निकालती भी है, तो उसके बाद ये पेपर लीक कराते हैं। अगर शिक्षा मंत्री कार्रवाई कर रहे होते तो पिछली बार 10 तारीख को एग्जाम जो हुआ है, उसके बाद इस एग्जाम में जो परसों एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में लीकेज नहीं। शिक्षा मंत्री को अब तक त्याग पत्र दे देना चाहिए। जितने भी एग्जाम हुए सभी का पेपर लीक हुआ, ये बहुत गंभीर समस्या है। एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मिलकर धांधली मचाई और 28,000 बच्चों को चोरी के माध्यम से। देखिए, ये जो नीट की एग्जामिनेशन में जो धांधली हुई है, हम उसके खिलाफ सड़क पे हैं और सरकार जिस तरह से इसकी टाल मटोल कर रही है, दिन प्रतिदिन नई चीजें आती जा रही हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। करने की मांग कर रहे हैं। आप जो इतना बड़ा घोटाला किए हैं, नीट के परीक्षा में लाखों के छात्रों के भविष्य के साथ देश में खिलवाड़ किए हैं, हम लोग चाहते हैं जो उसका निष्पक्ष जांच हो और वो छात्रों को जो नुकसान हुआ उसका भरपाई भी करिए। शिक्षा मंत्री तो बोल रहे हैं कि जांच किया जा रहा है। जांच का रिपोर्ट आना चाहिए और जो छात्र प्रताड़ित हुए हैं उनको इसका जो भरपाई करनी चाहिए। सर, मामला यही है कि सरकार या तो वैकेंसी नहीं निकालती है, या तो इन पूरा मन बनाए हुए हैं कि नौकरी नहीं देंगे, और जब ये बात आगे बढ़ती है, ये दबाव में आके वैकेंसी निकालती भी है, तो उसके बाद ये पेपर लीक कराते हैं। ये करोड़ों रुपए का चंदा लेते हैं, ये करोड़ों रुपए से स्टूडेंट का फॉर्म भरवाते हैं। गरीब बच्चों अपना मतलब ठेला रिक्शा चला के लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसके बाद इनका एग्जाम होते ही पेपर लीक हो जाता है। देश के युवाओं से ये सिर्फ मजाक हो रहा है, देश को गर्त में ढकेला जा रहा है। जिस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी अनपढ़ जाहिल चपाट हैं, जिनको बोलने का लूर नहीं है, बिना टेम्परामेंट के वो एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, वो वही पूरा देश को बनाना चाहते हैं। जो चौथी फेल राजा है ना, वो पूरे देश को वो चौथी फेल बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री 10 साल में 70 बार लीक हुआ है, पेपर लीक की समस्या हुई है। अगर शिक्षा मंत्री कार्रवाई कर रहे होते तो पिछली बार 10 तारीख को एग्जाम जो हुआ है, उसके बाद इस एग्जाम में जो परसों एग्जाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में लीकेज नहीं होता। और रही बात इनके, ये स्टूडेंट जब छात्र जाते हैं एग्ज़ाम देने तो उनका बेल्ट तक खुलवाया जाता है, नाक का नोजपिन खुलवा लिया जाता है, मंगलसूत्र, अगर आप कोई जेवर पहने हुए तो सब खुलवा दिया जाता है। क्या है भाई कि उसमें आप चोरी नहीं कर सकते हैं। और इनके ऊपर जो बैठे दलाल लोग हैं वो पेपर को लीक करवाते हैं और युवाओं के भविष्य से खेलते हैं। क्या नाम हुआ? पूनम यादव, पटना यूथ कांग्रेस। ऐसा क्या हुआ जो आप लोग आज सड़क पर? देश आज अचंभित है किस प्रकार से नेट और नीट का पेपर लीक किया गया, क्वेश्चन आउट किया गया, मन चाहे बच्चों को अधिक नंबर दिया गया। इससे पहले बिहार सरकार के संरक्षण में बिहार पुलिस का पेपर लीक किया गया। तो लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी नीट और नेट का है, 1 करोड़ से अधिक बच्चे इसमें थे। पूरे परिवार को जोड़िएगा तो 5 करोड़ परिवार प्रभावित है। तो सरकार से मांग करते हैं, पहले यह एग्जामिनेशन रद्द हो, दूसरा जांच हो कि कौन कौन सो इसमें संलिप्त है। और संलिप्तता तब पाई जाती है कि सबसे अधिक सरकार के लोग इसमें है। शिक्षा मंत्री को अब तक त्याग पत्र दे देना चाहिए कि ब्लैक लिस्टेड पेपर प्रिंटिंग मशीन को एजेंसी बदल के क्वेश्चन छापने की अनुमति क्यों दिया गया। के मिली भगत से क्वेश्चन लीक हुआ है और इसलिए कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी बदल कर एक ही प्रिंटिंग मशीन को बार क्वेश्चन प्रिंटिंग की अनुमति दिया गया। यह अपने आप में दर्शाता है कि सरकार के लोग और सरकार की मिली भगत से क्वेश्चन लीक हुआ है। 25 लाख बच्चों के साथ नहीं, 2 करोड़ परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसकी जांच के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं नाम जोड़ा जा रहा है इस नीट धांधली को लेकर।
तेजस्वी यादव से तो मुख्यमंत्री का भी भेंट होता है, तो मुख्यमंत्री के नाम जोड़िए। तेजस्वी यादव विजय सिन्हा से होता है, उनको जोड़िए। जांच इस विषय का नहीं होना है। अगर हमारी आपकी मुलाकात होती क्या मैं उसका नाम जोड़ दूं? जांच इस विषय का हो कि क्वेश्चन लीक कहां से हुआ, कौन किया और कैसे किया। नीट एग्जाम को लेकर पेपर लीक मामले में आज आप लोग सड़क पे उतर गए। देखिए, माननीय मोदी जी के 10 साल 1 महीने के शासन में जितने भी एग्जाम हुए सभी का पेपर लीक हुआ। ये बहुत गंभीर समस्या है। छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी पार्टी की ओर से मांग है कि जो ये नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है, जितने भी मेडिकल के छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो उसको तत्काल ये लोग रद्द करें और फिर से एग्जाम करें। देखिए, शिक्षा मंत्री तो पहले तो स्वीकार ही नहीं किए कि गड़बड़ी हुई है। जब बाद में धीरे धीरे परत खुला तब उन्होंने स्वीकार किया है। जब स्वीकार किए हैं तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। नीट परीक्षा में व्यापक रूप से एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मिलकर धांधली मचाई और 28,000 बच्चों को चोरी के माध्यम से, पेपर लीक के माध्यम से, मनमाना सेंटर के माध्यम से और सेंटर सेटिंग के माध्यम से OMR सीट भर करके लगभग 28,000 बच्चों को 650 से 720 तक पहुंचाया गया। जो शिक्षा और मेगा के नाम पर इस सरकार ने बहुत बड़ा कलंक किया है। इसकी जांच CBI से हो और दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। और भी कुछ नौजवान लोग हैं और हमारे साथ कांग्रेस के एक नेता है, उनसे भी हम सर क्यों सड़क पे उतर गए? देखिए, ये जो नीट की एग्जामिनेशन में जो धांधली हुई है, हम उसके खिलाफ सड़क पे हैं। और सरकार जिस तरह से इसकी टाल मटोल कर रही है, दिन प्रतिदिन नई चीज़ें आती जा रही हैं और वो जांच से मुकर रही है, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री तो कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जो कि उनका पहले दिन से वो कह रहे हैं कि अगर कोई धांधली वाली बात होगी तब हम इसकी जांच कराएंगे, मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है तब उन्होंने थोड़ा पहल किया है, मगर अभी भी जांच के संबंध में उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आगे हम सड़क पर आ गए हैं। छात्रों के न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से आगे रही है और हम इसके लिए लगातार आंदोलन करेंगे। क्या मामला है? नीट में छात्रों के साथ जिस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और केंद्र सरकार को इस चीज़ को, इस घोटाले को उजागर करना ही पड़ेगा। ये सोची समझिए घोटाला है। व्यापम जो मध्य प्रदेश में हुआ था उससे बड़ा ये घोटाला है। केंद्र सरकार हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों ये लोग सड़क पे उतर चुके हैं। जिस तरह से लोग नीट के एग्जाम, सर आप लोग सड़क पे आज क्यों उतर चुके हैं? सड़क पे क्यों उतर गए हैं? सड़क पर इसलिए उतरे हैं कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलती हुई है, लेकिन सरकार से मांग करते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी से। पेपर लीक हुआ है, इधर पूछे, पेपर लीक हुआ है। इस बात का तस्दीक बिहार पुलिस कर रही है, EOU कर रही है। एग्जाम सेंटर का सेटिंग NTA के द्वारा किया गया है। शास्त्री नगर थाना में FIR हुआ है और उस पर कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई है, न कोई पकड़ाया है। जो पकड़ाना चाहिए, जो मेन जो केंद्रीय सरकार में जो शामिल है उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और मेरी मांग है कि नीट परीक्षा रद्द करना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।